मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज पाठ में प्रश्नों की श्रृंखला में हम आगे चलते हुए छठा प्रश्न करेंगे। इससे पहले के 5 प्रश्न आप सभी अच्छे तरीके से कर चुके होंगे और आप सभी को समझ भी आया होगा। ये आपको पुस्तक में ही करने थे। इसके बाद आपका छठा प्रश्न है, ये भी आपको पुस्तक में ही करना है। तो इसमें जो प्रश्न दिए हुए ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं और लिख चुके हैं, लेकिन फिर भी अभ्यास के रूप में ये पुनः आ गए हैं, तो हमारा दोहरान कार्य हो जाएगा। तो पहला प्रश्न देखिए आप, भाषा किसे कहते हैं स्पष्ट कीजिए। भाषा के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके, क्योंकि हमारी जो पाठ का नाम है वो भी यही है, भाषा और व्याकरण। तो उस क्रम में भाषा जिससे हम एक दूसरे के विचारों को सुनकर या बोलकर समझते हैं उसे भाषा कहते हैं। ये इसकी परिभाषा यहाँ लिखी जाएगी। दूसरा प्रश्न है आपका, भाषा के कितने भेद होते हैं या भाषा के कितने रूप होते हैं। तो यहाँ आपके प्रश्न में आएगा, भाषा के 2 रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। क्योंकि पुस्तक में स्थान इतना ही है तो आप इन दोनों भेदों के नाम लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, राष्ट्रभाषा और बोली में क्या अंतर होता है। तो राष्ट्रभाषा किसी भी राष्ट्र की पहचान होती है, वही वहाँ की राष्ट्रभाषा कहलाती है, या राष्ट्रभाषा को दूसरा नाम संपर्क भाषा भी कहते हैं। तो एक पंक्ति में आप लिखेंगे, किसी भी राष्ट्र की पहचान और राष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है, क्योंकि दोनों में अंतर पूछा हुआ है। अब दूसरा है आपका बोली। बोली जो होती है देश के विभिन्न क्षेत्र, मतलब छोटे क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। और इसमें साहित्य नहीं लिखा जाता है। साहित्य का मतलब है कि जो नाटक, काव्य या गद्य रचनाएं होती हैं वो नहीं होती हैं। तो आप दोनों का एक एक पंक्ति में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, भाषा के लिए लिपि क्यों महत्वपूर्ण होती है। तो आपने लिपि की परिभाषा को जाना था कि किसी भी भाषा के जो ध्वनि चिन्ह है उनको लिखने का जो ढंग होता है वो लिपि कहलाता है। इसलिए भाषा के लिए लिपि बहुत जरूरी या महत्वपूर्ण होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर मैंने आपके लिए लिख दिया है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ें और लिख लें। अगला प्रश्न है, व्याकरण की उपयोगिता को अपने शब्दों में लिखिए। हालांकि आप व्याकरण के बारे में पाठ में पढ़ चुके हैं, लिख भी चुके हैं उसके विभाग के बारे में, कि व्याकरण ऐसा एक साधन है या जो हमें भाषा के बारे में पूर्ण रूप से शुद्ध ज्ञान करवाता है। ठीक है, तो आप इसका उत्तर अपनी भाषा में या अपने शब्दों में भी लिख सकते थे, और मैंने भी आपको यहाँ लिख कर दिया है, ताकि जिन बच्चों को अपना सही तरीके से उत्तर नहीं बनाना है तो वो परेशान ना हो। तो देखिए आप, किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण द्वारा ही होता है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण ही करवाती है, क्योंकि उसी में नियमबद्ध तरीके होते हैं जो भाषा की शुद्धता को स्पष्ट करते हैं। व्याकरण के नियमों द्वारा ही भाषा में शुद्धता व एक रूपता बनी रहती है। वो नियम ही होते हैं जो हमारी भाषा में शुद्धता और एक रूपता बनाकर रखते हैं। इसलिए व्याकरण पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए हमारी जो भाषा है उसके लिए व्याकरण जरूरी होती है, और व्याकरण की उपयोगिता भी अत्यंत आवश्यक होती है। इस प्रकार आपके 5 प्रश्न आज हो जाते हैं यहाँ, और हमारा ये पाठ भी पूरा हो जाता है। कल से हम हिंदी फर्स्ट में पहली कविता करेंगे। आप ये सारा काम अपनी पुस्तक में पूरा सुंदर, साफ और स्पष्ट शब्दों में करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।